नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। किसी ने मुझसे पूछा कि ये यंत्र जो हैं, श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, तरह-तरह के जो यंत्र हैं, क्या इनसे सच में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? क्या इनसे सच में लक्ष्मी उत्पन्न हो जाती है? तो डेफिनेटली इनसे लक्ष्मी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ये उनके घर में उत्पन्न होती है, जो इनको बनाकर मार्केटिंग द्वारा आपको बेच देते हैं। तो निश्चित रूप से उनके यहां जरूर कुबेर के भंडार और श्री की वृद्धि होने लगती है, उनके घर में मर्सिडीज कार खड़ी होने लगती है और उनका घर धीरे धीरे बंगला हो जाता है। लेकिन आप तक क्या पहुंचता है? तो मोस्टली इसके लिए कोई सुपर विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको ये यंत्र भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, आप उनको देख के समझ सकते हैं। ये तरह तरह के जो शॉप हैं, जो टीवी पे एक एक घंटे का सेशन बुक करते हैं और आपको निरंतर, आज से 20-25 साल पहले कोई कंपनी आई, वो आपको एक मुखी रुद्राक्ष बेच के चली गई। निरंतर उनके यहाँ धन की समृद्धि होती रही, एक मुखी रुद्राक्ष से धन प्राप्त होता है और उनको हुआ, वो करोड़ों अरबोपति बन गए होंगे। वो ट्रेंड खत्म हुआ तो फिर कोई मार्केटिंग कंपनी आई या सेम कंपनी ने आपको यंत्र बेचना शुरू किया। वो ट्रेंड खत्म हुआ तो फिर आपको दुर्घटनाओं से बचने के कवच बेचना शुरू किए। देखिए, मैं इसके वास्तविक जो उद्देश्य है उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं मार्केटिंग की बात बता रहा हूं कि आपको क्या पता वो जो सामान आपको बेचा जा रहा है, क्या सच में आपको लगता है वो बैठ के उसके ऊपर कोई साधना कर रहे होंगे, करोड़ों जाप कर रहे होंगे। कोई टीवी पे आके बोल रहा है मैंने 5 करोड़ शिव मंत्र के द्वारा इसको सिद्ध किया। 5 करोड़, 5 लाख जप करने पर, विधि विधान से हवन करने पर वो मंत्र सिद्ध होने घूमता है। बहुत सारे बागेश्वर बाबा बन चुके होते अगर इतने मंत्र कोई जाप करके आपको चीजें दे रहा है तो वो यूं करके धन पैदा कर रहा होता। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इन यंत्रों से निश्चित धन मिलता है, लेकिन प्रथम उनको मिलता है जो इनको आपको मार्केटिंग के जरिए बेच रहे हैं। तो उससे आप थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। और इन यंत्रों से धन वास्तविक रूप से मिलता है, ये उसी के लिए हैं। आपके घर में श्री की उत्पत्ति कर सकते हैं, संतति, संपत्ति, समृद्धि, सबको ये यंत्र देने में सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन विधिवत उनकी घर में साधना, आराधना और प्रतिष्ठा के बाद तो दो ही तरीके हैं जिनसे आपके घर में रखे हुए ये श्री यंत्र, या अभी आपने किसी YouTube के एड को देखकर आपने मंगा लिया है, तो वो यंत्र सच में आपके जीवन में कुछ वृद्धि कर देगा। लेकिन सबसे पहले आपको उसको सिद्ध करना होगा, उसको प्रतिष्ठित करना होगा। वो तो एक टुकड़ा है, धातु का है, पत्थर का है, कागज का है या किसी पत्र का है, उसके अंदर प्राण आरोपित करने पड़ेंगे। तो या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से लीजिए जिस पर आपको सच में श्रद्धा हो कि नहीं, इसने प्रतिष्ठित करके हम तक पहुंचाया होगा, या आप स्वयं के घर में स्वयं अपनी साधना के द्वारा या किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके उससे उस यंत्र को प्रतिष्ठित करवाइए। और प्रतिष्ठा, या तो प्रतिष्ठा हो जाए या सिद्ध हो जाए, दोनों में बहुत अच्छी तरह से अंतर है। ये आपको जो ब्राह्मण पूजा कराने आएंगे वो आपको बता देंगे। या प्रतिष्ठा होने के बाद या सिद्ध यंत्र घर में रखने के बाद नियमित रूप से कम उसका धूप दीप करते रहें, तो वो आपके घर को श्री और समृद्धि से भर देगा। तो अंत में, वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचता हूं, उसमें एक छोटी सी बात ऐड कर देना चाहता हूं। दीपावली का शुभ काल आने वाला है, धन त्रयोदशी आने वाली है। ये जो शुभ मुहूर्त हैं, ये सनातन हिंदुत्व के द्वारा, हमारी ऋषि प्रज्ञा के द्वारा दिए गए आपको शुभ अवसर है। दिवाली क्या है? शुभ अवसर है। पुष्य नक्षत्र क्या है? शुभ अवसर है। धनतेरस क्या है? शुभ अवसर है। और तरह तरह के जो नवरात्रि हैं, गणेश चतुर्थी है, पूरा सनातन हिंदुत्व है आपको शुभ अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने अपनी प्रज्ञा से कुछ प्रतिबंधित, मतलब उसके अंदर आप सिर्फ साधनाएं करो, ऐसे शुभ अवसर आपको प्रदान किए हैं, शुभ मुहूर्त आपको प्रदान किए हैं। तो यहां पर सबसे गहरी बात समझ लेने की यही है, और इसको आप अपनी दीवार पर लिख दीजिए। अवसर, अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के जीवन में कुछ उत्पन्न कर पाती है जो उसके लिए कैपेबल हो, योग्य हो, उस अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने के सामर्थ्य को रखते हो। अवसर उन्हीं के जीवन में कुछ कर सकते हैं जो उस अवसर के अनुकूल अपने आप को बना के रखते हैं। ठीक है ना? अगर मान लीजिए आपको हीरो बनना था, स्टार बनना था, आप बिस्तर में पड़े पड़े सपने देख रहे थे, अचानक से आपका कोई रिश्तेदार प्रोड्यूसर बन जाता, अचानक से आपका कोई रिश्तेदार डायरेक्टर बन जाता है, और वो आपको कॉल करके सुबह सुबह बोलता है कि आज दोपहर को 12 बजे तक यहाँ पर ऑफिस में आ जाओ और सिर्फ अपना जो मूवी बनने वाली है उससे संबंधित में अपना टैलेंट दिखा दो, एक ऑडिशन अच्छा सा दे दो, मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरा दोस्त डायरेक्टर है, तुझे चुन लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने उस अवसर के अनुसार
अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रखा था, योग्य नहीं बना रखा था, तो इतना सुंदर अवसर आपके जीवन से चला जाएगा। और चाहे बाह्य जगत हो, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे साधनात्मक जगत हो, आप उस अवसर के अनुकूल अपने आप को कभी तैयार करके नहीं रखते हो, इसलिए सारे अवसर आपके लिए व्यर्थ हो जाते हैं। फिर वो चाहे दीपावली हो, धनत्रयोदशी हो, नवरात्रि हो, गणेश जी के दिन हो, कोई भी दिन हो, वो सारे अवसर व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए अभी भी दीपावली में, धनत्रयोदशी में कुछ दिन बचे हुए हैं, उनके लिए स्वयं को प्रिपेयर कीजिए। जिस मंत्र की साधना उस पर्टिकुलर डे आप करने वाले हैं, उसका प्रारंभ से, अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए। कुछ हजार सामर्थ्य तो कुछ लाख जप करने का, और उस पर्टिकुलर मुहूर्त के अंदर उसका दशांश हवन कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में श्री लक्ष्मी वृद्धि होने लगेगी। तो अवसर के अनुकूल बनिए, अवसर निरंतर आपको प्राप्त होते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।